बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो हमारे पास एवोल्यूशन का टॉपिक चल रहा था, हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए एक हमारे पास थ्योरम है, एक फार्मूला है जिसको हम लेके आगे चलेंगे, जिसमें ये बताया गया कि एवोल्यूशन जो अगर हो रही है, ये चेंज या मॉडिफिकेशन हो रही है सीपीसी के अंदर, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं और कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो इस एवोल्यूशन को, इस चेंज को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। इस पे बेटा एक हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम कहते हैं। ये प्रेजेंट किया था बेटा, ये एक हार्डी इंग्लिश मैथमेटिशियन था और एक वेनबर्ग साइंटिस्ट से, दोनों जो जर्मन फिजिशियन है वेनबर्ग, इन्होंने इंडिपेंडेंटली 1909 और 1908 में ये इंडिपेंडेंटली एक फार्मूला, एक मॉडल पेश किया था, जिसको इन दोनों ने मर्ज करके बाद में जो है वो साइंस में इसको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के नाम से याद किया जाता है। इस हार्डी वेनबर्ग थ्योरम में एक्सप्लेन किया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील की, वो किसी पॉपुलेशन के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम या जनरेशन आफ्टर जनरेशन किस तरह से चेंज होती है। इसको अगर डिफाइन करें तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो एवोल्यूशन होती है, ये चेंज होती है, ये कुछ इसको फोर्सेस जो है वो इसको डिराइव करती हैं। अगर हम उन फोर्सेस को हम विद हेल्ड कर लेते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं, उनको अक्कर होने से बचा लेते हैं, तो फिर देयर विल बी नो एवोल्यूशन। यहाँ पे सीपीसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगी। सो अगर हम इस टर्म को डिफाइन करें तो इफ़ सर्टेन अजम्पशंस आर मेट, allelic frequency will not change over time and hence evolution will not occur। कि कुछ ऐसे फोर्सेस या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर विद होल्ड कर लें, उनको ना होने दें, तो फिर कभी भी एवोल्यूशन किसी भी स्पीशी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर नहीं हो सकती। एक्चुअली जो एवोल्यूशन होती है वो डिफरेंट फोर्सेस की वजह से होती है। उनमें हमारे पास फोर्सेस हैं, ये लिस्ट की हैं: नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन या जीन फ्लो। ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये इनको कैसे डिफाइन करना है या देखना है हमने इसी ये थ्योरम से रिलेटेड। ये उनके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट्स टू इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेलेक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द जीनोटाइप। कि अगर किसी स्पीशी का, ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो उसको अडॉप्ट करने के लिए खुद में जो जेनेटिक चेंज लेकर आती है, उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। कि नेचर उस स्पीशी को सिलेक्ट करता है जो इन्वायरमेंट के साथ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे वो खुद को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। जेनेटिक पूल, जीन पूल। जीन पूल का मतलब होता है टोटल जीन्स, दैट इज द सम ऑफ जीन्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। दैट इज द जीन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन एंड देयर प्रोपोर्शन। के टोटल जो जीन्स हैं वो कितने, उनको जीन पूल कहते हैं। थर्ड टर्म है हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी। द पॉपुलेशन ऑफ एन एलील इन द जीन पूल एज कंपेयर टू द अदर एलील एट द सेम लोकस। के एक एलील की जो जीन पूल पे प्रेजेंट है वो कितना है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, और जो इसके कंपैरेटिव टोटल एलील है उनका प्रोपोर्शन कितना है, तो वो उस पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन चेंज इन अ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सिलेक्शन ऑफ सर्टेन जीन। जीन के अंदर जो चेंज आती है उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जीनोटाइप, किसी भी जो जीन है उसका मेकअप होता है, ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। लाइक हम जो है वो ट्रेड्स में पढ़ते हैं, कैपिटल टी जीन्स, उसको टॉल के ट्रेड को शो करने के लिए हम लिखते हैं आर कैपिटल टी स्मॉल टी इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस एंड स्मॉल टी अगेन इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी, या जो हम लेटरिंग देते हैं कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, ये उस ट्रेड का जेनेटिक मेकअप होता है कि इसमें जो है वो कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं। आइदर दे आर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप या फिर जीनोटाइप। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोटाइप। दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। के एक इंडिविजुअल वो नज़र कैसे आता है फिजिकली, इसको कहते हैं इसकी फिनोटाइप। आइदर इट इज़ टॉल, जिसको हम जेनेटिकली कैपिटल टी से इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर अगर वो शॉर्ट है जिसे हम स्मॉल टी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये जो शॉर्टनेस या टालनेस ऑफ ए करेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म की,
जो फिजिकली हमें नज़र आ रही है उसको कहते हैं फिनोटाइप। जीन फ्लो, जैसे कि ये नाम से नज़र आ रहा है, जीन फ्लो का मतलब है जीन का फ्लो होना, दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, कि एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन्स का जो ट्रांसफ़र होना है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना, उसको जीन फ्लो कहते हैं। ये जीन फ्लो माइग्रेशन से भी हो सकता है, और ये जो माइग्रेशन होती है ये दो तरह से होती है, आइदर इट इज़ इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है अगर कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में एंटर होता है, ये आपने आई से याद रखना है, आई फ्रॉम इन। अगर कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में किसी अदर पॉपुलेशन से इसके अंदर एंटर होता है तो इसको कहेंगे इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन ये आपने ई से याद करना है, दैट इज द एग्जिट, ई फॉर एग्जिट। एन इंडिविजुअल लिविंग द पॉपुलेशन, इसको कहते हैं एमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इसका डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज द माइग्रेशन रेशियो। अब अगर माइग्रेट करके कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के अंदर एंटर हुआ है तो उसके साथ उसका कुछ जेनेटिक मेकअप, कोई जीन्स, कोई एक्सटर्नल जीन भी उसमें साथ उसके आए हैं, तो इस तरह से इसकी जो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन के साथ जो रेशियो बनती है उसको माइग्रेशन रेशियो कहते हैं। दैट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेंट इंडिविजुअल टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। माइग्रेंट होके जो इंडिविजुअल आया उसके जो जेनेटिक मेकअप है, उसका जो जीन पूल है, ओवर द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे, तो इसको कहेंगे माइग्रेशन रेशियो। जो ये एवोल्यूशन हो सकती है ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, एंड म्यूटेशन इज द सडन हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन इज द सडन हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये नॉन रिकरेंट भी हो सकती है, जो कंटिन्यू नहीं रह सकती, और रिकरेंट भी हो सकती है जो कि कंटिन्यू रहती है। सेम म्यूटेशन विल नॉट अकर इन अ फ्यूचर जनरेशन, अगर वो फ्यूचर जनरेशन में नहीं होती तो इसको नॉन रिकरेंट कहते हैं, जो कंटिन्यू नहीं रहती। और अगर ये कंटिन्यू रहती सेम म्यूटेशन अकर रेगुलरली, तो फिर इसको कहते हैं रिकरेंट म्यूटेशन। इस जो हमें थ्योरम था इसके कुछ एजम्पशन थी, अगर ये फुलफिल हों, जिसको हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर ये एजम्पशन फुलफिल होंगी तो देन देयर विल बी नो एवोल्यूशन। ये प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। इफ सर्टन एजम्पशंस आर मेट, अगर ये एजम्पशंस फुलफिल हो जाएं तो फिर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और इसी तरह से एवोल्यूशन भी नहीं हो पाती। तो उन एजम्पशंस को देखते हैं, ये कौन कौन सी एजम्पशंस हैं। दैट इज द पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी लार्ज, अगर पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो फिर इसमें जो चेंज होगी माइन्यूट होगी और एवोल्यूशन काज वो नहीं कर सकेगी। मेटिंग विद इन द पॉपुलेशन इज़ रैंडम, कि इसकी मेटिंग जो है वो रैंडम इंडिविजुअल के साथ हो सकती है। नो माइग्रेशन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की जो है वो टर्म से हम देख चुके हैं। म्यूटेशंस आर निग्लिजिबल, म्यूटेशंस भी नहीं हो रही हैं, यानी कि जीन में कोई चेंज भी नहीं हो रही, ऐसी हेरिटेबल चेंज जो नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड हो सके वो चेंज भी नहीं हो सक रही। नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ऑपरेटिंग, हमने नेचुरल सिलेक्शन में भी देखा कि किसी इंडिविजुअल में कोई चेंज आती है विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगर ये भी नहीं हो रही एंड ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर, तो ये अगर एजम्पशन फुलफिल रहती हैं देन देयर विल बी नो एवोल्यूशन एट ऑल इन द पॉपुलेशन। इसको फर्दर प्रूव करने के लिए इन्होंने एक इक्विलिब्रियम और एक प्रिंसिपल जो है वो भी पुट फॉरवर्ड किया था हॉर्डी और वेनबर्ग ने, दैट द प्रिंसिपल इज यूज्ड टू हेल्प टू कैलकुलेट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए इन्होंने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी दी थी, जिसको हम ये इक्वेशन भी कह सकते हैं इसके प्रिंसिपल की, दैट इज पी प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्केयर। और यहाँ पे p और q का जो सम टोटल होता है इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द p स्केयर? p स्केयर द इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर द फर्स्ट एलील, और सेकंड एलील के लिए हमारे पास q से हम इंडिकेट करते हैं, तो q स्केयर इज इक्वल टू इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर द सेकंड एलील। और इनके जो कम्बिनेशन से बनता है
उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज द PQ इज द इंडिविजुअल्स विद द हेटेरोजाइगस एलील्स। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें, सबसे पहले ये राइट साइड पे इसमें है यहाँ पे, तो हमारे पास ये ब्लैक BB कैपिटल B एलील से हम इसको शो कर रहे हैं, और ये वाइट स्मॉल b ये कैट्स है। इनके क्रॉस से हमारे पास जो है वो 3 तरह की जो है जीनोटाइप आती हैं, कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b एंड स्मॉल b। अब इनका जो प्रोपोर्शन है उसके लिए हमारे पास ये चार्ट है, हम इसमें देखें तो अगर ये कैपिटल B और स्मॉल b को हम P और Q से इंडिकेट करते हैं तो P इज इक्वल टू 0.6 इसकी फ्रीक्वेंसी है और Q की जो है वो 0.4 है। ये 0.6 और 0.4 कैसे यहाँ पे हमारे पास देखें, इफ़ वी कंसीडर दैट देयर आर 100 इंडिविजुअल में से 40 इंडिविजुअल्स हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे कैपिटल B से, 40 जो होंगे 40% आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैविंग कैपिटल B स्मॉल b, और 20 जो होंगे दोज आर द होमोजाइगस रिसेसिव विद स्मॉल b। इनका कलर स्कीम भी इनकी चेंज की गई है। 40 और होमोजाइगस डोमिनेंट है तो उनमें कैपिटल B है। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये होगी हमारे पास, ये टोटल 100 इंडिविजुअल्स हैं, और तो 100 इंडिविजुअल में हर एक में 2 अलील हैं, तो ये टोटल अलील्स बनेंगे 200। बेटा इस स्लाइड को अपने ख्याल से समझ लें, इसको रिपीट में चला के भी आप देख सकते हैं। सो 100 इंडिविजुअल है और हर करैक्टर जो है वो 2 अलील से शो किया हुआ है। ये देखें जैसे कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B एंड स्मॉल b, तो ये 100 से ये 200 अलील हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल अलील। अब ये होमोजाइगस 40 की तरफ चलें तो ये जो रेड से शो किया गया है 40 + 40, तो ये 80 यहाँ से होंगे अलील और 40 यहाँ से होंगे, ये 40 फॉर हेटेरोजाइगस जो रेड से ये शो किए गए, तो 80 + 40 दैट इज विल बी 120 एंड 120 over 100 विल बी इक्वल टू 0.6। अब नीचे चलें, फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल b एलील, स्मॉल b के लिए देखें यहाँ पे इसमें हेटेरोजाइगस केस में चलें तो कैपिटल B स्मॉल b, ये जो ब्लू शेड से इंडिकेट किया गया 40 हमारे पास यहाँ से एलील होंगे और 20 आर होमोजाइगस, 20 + 20 40 यहाँ से होंगे। सो ये जो ब्लू से शेड से शो किए गए 40 फ्रॉम हेयर एंड 20 + 20 40 फ्रॉम हेयर, सो द टोटल विल बी 40 + 40 over 200, टोटल नंबर ऑफ अलील दैट विल बी इक्वल टू 80 over 200, और अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो दैट विल बी इक्वल टू 0.4। सो हमारे पास कैपिटल B जो है वो 0.6 है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो स्मॉल b है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 है। इसी को अगर हम इस टेबल में लेके जाएं तो हमारे पास कैपिटल B स्मॉल b, और जब इनका क्रॉस करते हैं तो कैपिटल B दोनों कैपिटल B दैट इज इक्वल टू द P स्क्वायर, और P हमारे पास है 0.6 को जब स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.36, 0.6 इंटू 0.6 दैट विल बी इक्वल टू 0.36, और ये 0.36 हमारे पास यहाँ ऊपर टेबल में यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास में देखें तो यहाँ पे नीचे है दैट इज स्मॉल b और ये कैपिटल B स्मॉल b 0.6 एंड 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें PQ को दैट विल बी इक्वल टू 0.24, दैट इज 0.4 इंटू 0.6 0.24। ये हमारे पास यहाँ पे 24 PQ एंड अगेन यहाँ पे 0.24 PQ, तो ये टोटल जो बन जाएगा 0.48। नेक्स्ट ये लास्ट वाले रिसेसिव में है तो Q और ये वाला Q दैट इज 0.4 इंटू 0.4 दैट विल बी इक्वल टू 0.16, और ये जो रिसेसिव केस में हमारे पास 0.16 यहाँ पे मौजूद है। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमीट देखें तो ये 0.36 ये, और यहाँ पे हमारे पास 48 है फॉर कैपिटल B एंड स्मॉल b, और अगर कैपिटल B के लिए हम यहाँ पे करें तो ये हाफ दैट इज 0.48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 0.24 आ जाएगा, और हम इन दोनों को सम अप करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0.6, और अगर हम यहाँ पे जाएं तो 0.16 प्लस इसका हाफ 0.48 का हाफ 0.24, और इन दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0.4 b। तो हमारे पास
जो जीनोटाइप में फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 0.6 मीन 60% हमारे पास कैपिटल बी है और 40% हमारे पास ये रिसेसिव में स्मॉल बी है नेक्स्ट जनरेशन में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। ये जो हमारा ये थ्योरम है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट विच कैन बी आल्टर्ड बाय डिफरेंट फैक्टर। ये एक स्टेट थी हमारे पास जो मैंने पीछे इक्वेशन पढ़ी, और अगर कोई भी फैक्टर एक्सटर्नल फोर्सेस थे लाइक नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, इनमें से कोई भी फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करेगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये इफेक्ट होगी या इससे आल्टर हो जाएगी। बाय हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन we can consider the factor that disrupt the equilibrium। तो इससे हमें वो वाला फैक्टर फाइंड करने में भी हेल्प है जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। फैक्टर दो डिसरप्ट इक्विलिब्रियम ड्राइव नेचुरल सिलेक्शन। वो वाले फैक्टर जो इसको इक्विलिब्रियम को ख़राब करते हैं, डिसरप्ट करते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन को डराइव करते हैं, इनकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होती है। हार्डी-वेनबर्ग मॉडल इनेबल अस टू कंपेयर पॉपुलेशंस एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर ओवर टाइम, कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कितनी चेंजेस आ रही हैं। एंड इफ़ द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम दोज वी वुड एक्सपेक्ट, जो हमें अंदाज़ा था, जिसकी हमें जो उम्मीद थी, अगर उससे वो चेंज होगी तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जो इस एजम्पशन को वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज आ रही है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन आए आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और स्पेशली जो सेकंड लास्ट स्लाइड जो है उसको ख्याल से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।